ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। क्या होगा, इसका संभावित प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दो महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। अनुष्ठान जो लोग कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनके लिए 26 जून से 4 जुलाई के बीच में गुप्त नवरात्र लग रहा है आषाढ़ मास का। यह समय मां भगवती से संबंधित लगभग सभी अनुष्ठान, लगभग नहीं सभी अनुष्ठान, और ग्रह जनित दोष के लिए भी अनुष्ठान कराने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, तो इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ 11 जुलाई से 9 अगस्त तक हम लोगों का सबसे भगवान शिव का पवित्र माह, हम सभी के लिए पवित्र माह श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। और इसमें भगवान शिव से संबंधित पूजाएं, रुद्राभिषेक तो सर्वोत्तम, महामृत्युंजय अनुष्ठान, काल सर्प दोष अगर कुंडली में, उसकी पूजा के लिए अच्छा समय, विष्कुंभ दोष पूजा अगर है उसके लिए, ग्रहण दोष है उसके लिए, इसके साथ साथ केपद्रुम योग है उसके लिए यह समय काफी अनुकूल माना जाता है। एक्चुअली पूजा पाठ का ही अब समय प्रारंभ होगा हम लोगों के सनातन धर्म के अनुसार धीरे धीरे। तो यह समय जो शिवरात्रि, जो श्रावण मास का जो समय है, वो बड़ा अनुकूल है। तो उससे संबंधित सभी पूजाओं की बुकिंग जो है वो प्रारंभ है। आप साइट पर जाकर के बुक करा सकते हैं जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो, या फिर आप कोई कंफ्यूजन हो तो मेल डाल करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर फोन पे बात कर सकते हैं। अब सीधी बात करते हैं एक एक करके। जो है क्या सूर्य का प्रभाव होगा इस गोचर का आपके लग्न राशि के अनुसार, इसके ऊपर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रभाव अधिक तभी होगा जब सूर्य इस समय गवर्निंग कंडीशन में होंगे। थोड़े समय तक, एक सप्ताह तक सूर्य बुध की युति भी है। देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की युति लगातार बनी रहेगी। सूर्य गुरु की युति जो है बहुत से मामलों में शुभ परिणाम ही देती है, क्योंकि दोनों ही जो ग्रह हैं और धर्म के अनुसार दोनों जो देवता हैं वो एक दूसरे के परम मित्र और सहयोगी हैं। तो यह जो है उनका प्रभाव अधिकांश राशियों के लिए शुभता लिया हुआ ही होगा। अब एक एक करके बात करते हैं लग्न राशि के अनुसार क्या होगा प्रभाव। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति देखते हैं। मेष वालों के लिए तीसरे भाव में सूर्य और गुरु रहेंगे। सूर्य का गोचर हो रहा है, पंचमेश है आपके लिए, लग्नेश के परम मित्र हैं। निश्चय ही आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, निस्वार्थ सेवा भाव जागृत होगी, भाग्य पक्ष का साथ रहेगा, निर्णय तुरंत लेंगे। अनिर्णय वाली स्थिति, हालांकि पंचम भाव मंगल केतु के प्रभाव में है, ये आप जानिए। लेकिन अगर इस समय सूर्य गुरु गवर्निंग कंडीशन में है, मैं मंगल केतु को गवर्निंग कंडीशन में इस समय मान के नहीं बात कर रहा हूं, मैं सूर्य को ध्यान में रख के बात कर रहा हूं। तो अगर इनकी इस समय गवर्निंग कंडीशन में है तो आपकी निर्णय शक्ति भी बेहतर होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगा, डिसीजन तुरंत लेंगे और प्रॉम्प्ट लेंगे और निष्पक्ष होकर के लेंगे। जैसा मैंने कहा, भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। संतान के कारण और संतान के द्वारा भी बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, पुनः मतलब कंफ्यूज ना हो चीजों को लेकर, क्योंकि जब हम लोग ग्रह गोचर की बात करते हैं तो अलग अलग ग्रह का अलग अलग प्रभाव है। हम जिस समय जिस ग्रह की बात कर रहे होते हैं सिर्फ उसी ग्रह की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि बाकी ग्रह भी प्रभावी होते हैं और जिस ग्रह की गवर्निंग कंडीशन होगी उसका प्रभाव अधिक मिलेगा, या उससे संबंधित अगर कोई चीज है तो उसका प्रभाव अधिक मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान जरूर रखिएगा। वृषभ वालों के लिए बात करूं तो चतुर्थ भाव के स्वामी है, लाभ भाव में गुरु और सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य का यहाँ पर आना कोई बचत के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य सेविंग के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, यानी खर्च की अधिकता रहेगी। लेकिन वाणी बड़ी प्रभावशाली रहती है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहती है। जमीन जायदाद से आपको लाभ मिले, क्रय विक्रय से इस समय लाभ मिले, इसकी संभावना काफी अच्छी रहेगी इस दौरान। स्वास्थ्य को लेकर जरूर थोड़ी बहुत आपको चिंता हो सकती है। आंखों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। आंखों से संबंधित कुछ न कुछ समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह ज्ञान के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, बोलने की शक्ति के लिए, निवेश से लाभ के लिए, इसके लिए जो है यह स्थिति काफी अच्छी है और इसमें आपको उन्नति मिलेगी। बचत जो है वो इस समय बचत नहीं करेंगे, भले कहीं इन्वेस्ट कर दें, सेविंग प्रभावित होगी, ये आपको मानकर
चलना चाहिए और जमीन जायदाद से जुड़े कामों में आपको अच्छी सफलता इस दौरान मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी है बुध के परम मित्र हैं, बुध की राशि में कुछ समय तक बुध के साथ युति भी रहेगी और गुरु के साथ तो युति हो ही रही है। सूर्य का लग्न में आना, बृहस्पति के, सूर्य अकेले मिथुन राशि में हो तो स्वार्थपरता बढ़ जाती है, व्यक्ति अपना कार्य अधिक सोचेगा, लेकिन यहाँ गुरु का भी प्रभाव रहने वाला है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वह एक देने वाली प्रवृत्ति बना देगा, स्वार्थपरता को कम कर देगा, बल्कि बेहद प्रभावशाली स्थिति आपके लिए उत्पन्न करता है। स्थायी कुंडली में अगर किसी के योग हो तो राजा के समान व्यक्ति होता है, वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है और स्वार्थपरता नहीं रहती, सूर्य गुरु दोनों एक साथ हो तो यह आपके तेज को, पौरुष को, निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाला जो है वो गोचर है। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि और आपका नाम खूब इस समय होगा। अगर सूर्य गुरु का ही प्रभाव हो तो आपके अपने कर्मों से के कारण आपकी बड़ी ख्याति होगी, सम्मान प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से यह ठीक है। वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन गुरु की स्वराशि पर दृष्टि है, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा बहुत है भी तो वो कम होगा इस समय जीवन साथी के साथ मिल करके, बल्कि ऊर्जा में वृद्धि होगी एक दूसरे के साथ अगर काम करते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सूर्य और गुरु का एक साथ युति यहाँ पर होना बेहद लाभकारी और प्रभावशाली आपके लिए हो रही है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर में द्वादश में सूर्य गुरु की युति हो रही है। यह स्थान परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत दे रही है इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन हो, यात्राएं हो, यात्राओं से भाग्योदय हो, लेकिन बचत प्रभावित होगी, धन खर्च खूब होगा और कुछ लोगों का अप्रत्याशित धन खर्च होगा इस समय। शुभ कार्यों में होगा, उसका आने वाले समय में रिटर्न अच्छा मिलेगा, उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, इसकी संभावना है। लेकिन अभी जो सूर्य का गोचर है आने वाले जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर, यह आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। तो अब जो ये गोचर प्रारंभ हो रहा है कर्क वालों के लिए 3 महीने का, अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा हो तो आप अपने सेविंग को लेकर के बड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि यह धन को एकदम से बहुत बहुत पैसा खर्च कराने का योग बना देगा। हालांकि मान सम्मान और धार्मिक कार्य गतिविधियों में आपका समय लगेगा और ख्याति भी प्राप्त होगी और स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ बनेगा। शत्रु अगर कोई है तो वो भी परास्त होगा इस समय। लेकिन बचत के लिए समय अब जो शुरू हो रहा है यह बिल्कुल ठीक आने वाले 2-3 महीनों के लिए नहीं है, तो आपको बचत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए लग्न से ही है सूर्य और यहाँ पर जो है वो सूर्य आपके एकादश भाव में है। यह धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। पंचम भाव पे गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। हालांकि लग्न पर मंगल और केतु का भी प्रभाव है, तो अगर मंगल केतु की दशा अंतर्दशा होगी तब तो बड़ा मुश्किल होगा संभालना, क्योंकि सूर्य भी बहुत कई बार गर्मी देते हैं स्वभाव में और बृहस्पति अच्छा तो बोलते हैं लेकिन बर्दाश्त की क्षमता बृहस्पति के अंदर भी नहीं है और मंगल के अंदर भी नहीं है, केतु के अंदर भी नहीं है, सूर्य के अंदर भी नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि दशा अंतर किसकी चल रही है। अगर सूर्य और गुरु इस समय प्रभावशाली हैं, उनकी दशा अंतर्दशा और मंगल तीनों का चल रहा हो, तब तो बहुत अच्छा समय जाएगा आपके लिए। आय में अच्छी वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता, भाग्य का साथ, उन्नति और चहुमुखी विकास का योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे आसार इस समय बनेंगे। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, हमेशा ध्यान रखा करिए, मेरी बातों को अक्षरशः सुना करिए कि दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा किस ग्रह की चल रही है। शनि की ना चल रही हो, राहु की ना चल रही हो, केतु की ना चल रही हो, अगर इनकी ना चल रही हो, सूर्य गुरु मंगल की चल रही हो, तो आपको चहुमुखी विकास देखने को अपने जीवन में मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, कोई आपको परास्त इस समय नहीं कर सकता। कन्या वालों के लिए यह युति हो रही है दशम भाव में। द्वादश भाव के स्वामी है सूर्य, दशम भाव में आ रहे हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर के लाभ की अच्छी स्थिति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना, प्रमोशन कुछ लोगों को मिल सकता है इस दौरान, प्रमोट होने की अच्छी संभावना इस दौरान बनेगी, क्योंकि कुछ समय तक मरकरी भी यहीं रहने वाले हैं शुरुआत में, और उसके बाद भी जो मरकरी का गोचर है वह योगकारी है
और गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, तो यह आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का अच्छा संकेत दे रहा है। जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बनेगी और स्थान परिवर्तन जो है वो लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में अपने विस्तार के लिए आप धन भी खर्च करेंगे, और लेकिन घर परिवार में रहने की स्थिति किसी लड़ाई झगड़ा के कारण नहीं, वाद विवाद के कारण नहीं, परिस्थिति बस या शुभ कार्यों से आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। तुला वालों के लिए आय स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान पर इनका गोचर हो रहा है। शुक्र से तो मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि एकादशेश हैं और आय स्थान पर आ रहे हैं और एकादश भाव से एकादशवें भाव में है, 11 से 11वें हैं, तो इसका मतलब कि आय में और आय का भाग्य स्थान पे आना बड़ा अच्छा होता है। माने दिन दुना रात चौगुनी इनकम में वृद्धि होने की संभावना बन जाती है। आपके तीसरे भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, किसी से परास्त नहीं होंगे, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, किसी भी काम को करने में आलस्य नहीं रहेगा, आलस्य को त्यागेंगे और एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। कुछ इनकम आपको भाग्य भरोसे भी हो सकती है। भाग्य पक्ष का इस समय साथ बेहद बहुत अच्छा रहेगा। बस राहु केतु को हावी मत होने दीजिएगा अगर उनकी दशा अंतर चल रही हो तो अगर सूर्य गुरु प्रभावित कर रहे हैं इस समय या बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ हो तो चहुमुखी विकास और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। दशमेश है, दसम भाव पे मंगल केतु की युति है, एक प्रकार का वो राजयोग है, लेकिन बड़ा जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करता है कि दशा अंतरदशा किसकी है, गवर्निंग कंडीशन को। पिता के लिए भी स्थिति कुछ लोगों के लिए चिंताजनक हो सकती है, पिता की स्थिति। कुछ लोगों को अप्रत्याशित लाभ या अप्रत्याशित पद प्रतिष्ठा इस समय मिल सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित गिरावट भी जीवन में आएगा। एकदम अचानक जो है आपके जीवन में गिरावट आ सकती है। डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ग्रह इस समय आपको गवर्न कर रहा है। तो वृश्चिक वालों के लिए बचत भी प्रभावित है। यही कहूंगा कि यह उतार चढ़ाव भरा हुआ समय है। संतुलित होकर चलने का आप प्रयास करें, सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है, पारिवारिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, पिता के स्वास्थ्य के लिए या पिता के से संबंधों के लिए भी यह समय कुछ न कुछ नकारात्मक उत्पन्न कर सकता है। विशेष करके उनकी सेहत का विशेष आप ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर वृश्चिक वालों के लिए बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बना रहा है। कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा अगर मिलेगा भी तो उसमें भी बहुत सी चुनौतियां इस समय होंगी। वह स्थिरता कम देगा, उत्तेजना अधिक देगा, विस्तार अधिक देगा, लेकिन उसके साथ साथ चुनौती और संकट भी बहुत दे इसकी संभावना है। तो कुल मिलाकर यह समय वृश्चिक वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत योगकारी नहीं हो रहा है। धनु वालों के लिए यह युति हो रही है आपके सप्तम भाव में। कार्य व्यापार के लिए निश्चय ही यह स्थिति बहुत बेहतर होगी और इसके साथ साथ दृष्टि सीधी लग पड़ रही है गुरु की भी और सूर्य के भी लग्न के ऊपर। मरकरी भी कुछ समय तक रहेंगे, हालांकि मरकरी कुछ ही समय बाद हट जाएंगे, तो यह और शनि की भी। तो न्याय के क्षेत्र में बेहतर आप करेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं कि कुछ लोगों को परिस्थिति बस कुछ समय के लिए कुछ अंतराल के लिए दूर जाना पड़ सकता है। तगड़ा वाद विवाद तो नहीं होगा, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत उत्पन्न हो सकते हैं संबंध। लेकिन कार्य व्यापार में अच्छे विस्तार की संभावना है, साझेदार बेहतर होंगे और नई अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह समय धनु वालों के लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मकर वालों के लिए अष्टमेश है, छठे भाव में इनका गोचर हो रहा है और लग्नेश के परम शत्रु भी हैं। मकर के साथ शनि की राशि है, तो हालांकि सूर्य उतनी शत्रुता नहीं रखते शनि से जितना शनि सूर्य से रखते हैं। फिर भी यहाँ पर इनका आना एक तरफ जहां कर्ज इत्यादि से मुक्ति दिलाने का योग बनाएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि द्वादशेश होकर द्वादश भाव पर है तो और सूर्य की भी दृष्टि, तो अप्रत्याशित धन कर्ज इस समय मत लीजिएगा, नहीं तो तुरंत मिलेगा, चुका नहीं पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह बेहद प्रतिकूल स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि छठे भाव और अष्टम भाव में इतने ग्रहों का इकट्ठा होना ये कहीं से भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। वो भी तब जब शनि लग्नेश स्वयं त्रिक भाव में तीसरे भाव में हो। तो आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है, बचत का ध्यान रखना है, शत्रुता मत कहीं करिएगा अन्यथा लंबी चलेगी। कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर गुरु के साथ युति
अच्छी नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए गुरु जो है वो एकादश भाव के और दूसरे भाव के स्वामी है, पंचम पर है, क्षमा करिएगा, सूर्य। दोनों ग्रह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो है आपके सप्तमेश है, सप्तमेश होकर के पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। युति उनकी जो है वो सप्तमेश की युति आयेश और लाभेश के साथ हो रही है आपके पंचम भाव में। कुल मिलाकर के यह कार्य व्यापार के दोनों ही जो है वो ज्ञान और प्रकाश के देवता हैं, तो निश्चय शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता मिलने के आसार बनेंगे। बुध अभी शुरुआत में पंचम में है और उसके बाद जो गोचर हो रहा है कर्क राशि में, वो भी शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का अवसर जो है आपके लिए बनाएगा। तो पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बेहद अच्छा अवसर बना रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए बेहद अच्छा अवसर बना रहे हैं, और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। प्रेम संबंधों में अचानक जो है वो और प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध एकदम बिना सोचे समझे विवाह में कन्वर्ट हो जाए, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मंगल केतु का प्रभाव है सप्तम भाव में, बहुत तेज निर्णय लेंगे। अच्छा होगा कि बुरा, इसके लिए थोड़ा सा अपनी स्थायी कुंडली, जिसके साथ विवाह होने जा रहा है उसकी कुंडली का विश्लेषण कर लें, क्योंकि घटनाएं तुरंत घटेंगी, निर्णय तुरंत होगा, बहुत जल्दी और अप्रत्याशित होगा। तो यह प्रेम संबंधों में भी कोई बिना सोचे समझे पड़ सकता है। हालांकि सूर्य और गुरु का जो प्रभाव है वो शुभ होता है, लेकिन सप्तम भाव शुभ प्रभाव में नहीं है, तो इस कारण जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो अचानक चीजों में उतार चढ़ाव दे सकता है। तो बड़ा सोच समझ के फैसला आपको लेना चाहिए इस समय। कार्य क्षेत्र में भी विस्तार, इनकम बढ़ेगी इस समय, निर्णय शक्ति बेहतर रहेगी, इससे लाभ होगा, और व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों के लिए सूर्य जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं, गोचर में आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। यहां पर बहुत से लोगों के लिए जमीन जायदाद गाड़ी इत्यादि के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, लेकिन कर्ज से उसकी प्राप्ति होगी, इसकी अच्छी संभावना है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में विस्तार और आपका प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में शुभ मांगलिक कार्य जो है वो संपन्न होंगे। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए कर्ज, जैसा मैंने कहा, लेने की स्थिति बन सकती है। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। कोई कानूनी कार्य व्यापार होगा तो थोड़ा उसमें संभल करके आपको निर्णय लेना होगा। अगर स्वयं कानून के क्षेत्र में, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपका मैटर कहीं कोर्ट कचहरी से टकराता है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत कठिनाई या उतार, हालांकि गुरु की दृष्टि स्व राशि पर है, लेकिन शनि की भी दृष्टि और सूर्य की भी दृष्टि है, तो वहां उतार चढ़ाव और उलझन थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर मीन वालों के लिए भी शुभता लिया हुआ और भौतिक उपलब्धियों को देने वाला होगा। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।